हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आई होप ऑल आर गुड। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था, बीएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2018 में, उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो एचएस में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जो है वो ऑप्शन में जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऑप्शन को नेगलेक्ट करने के लिए या ऑप्शन को चूज़ करने के लिए जो आप ये क्वेश्चन आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड लेक। ठीक है, मानव निर्मित झील कौन सी है इनमें से? ठीक है, कौन है? तो यहाँ पे जो मानव निर्मित झील है मतलब कि मैन मेड है, ठीक है, आदमी के द्वारा बनाई गई है, तो वो है गोविंद सागर। और गोविंद सागर जो झील है वो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है। अगर हम सबसे छोटी मानव निर्मित झील की बात करें तो वो है पंडो। ठीक है, पंडो डैम आपको पता होगा। ठीक है, अगर हम जो है वो प्राकृतिक झील की बात करें तो सबसे बड़ी सिरमौर में है रेणुका झील। अगर हम सबसे छोटी प्राकृतिक झील की बात करें तो वो है परासर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी से करेंगे क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो उस टाइम पूछा गया था, तो एक भी नहीं है। लेकिन अभी तक भी कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। मंडी के नागचला में जो है वो ग्रीनफील्ड नेशनल एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है, लेकिन अभी जो है वो भी नहीं बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था? तो किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? इन 1903 में। ठीक है, 9 नवंबर 1903 में, 1903 में जो है वो बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कुल्लू किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कुल्लू जो है वो किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? दशहरा के लिए। कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 अप्रैल 1905 को आया था। 4 अप्रैल 1905 को ये जो है वो कांगड़ा में भूकंप आया था, जिसने जो है बहुत ज़्यादा तबाही कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाबी बुरांस है। ठीक है, गुलाबी बुरांस है। हिमाचल प्रदेश का पथ परिवहन निगम कब बना था? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पथ परिवहन निगम कब बना था? तो वो ए बना था 1974 ईस्वी में। 2 नवंबर 1974 में जो है वो पथ परिवहन बना था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन काल में कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था? तो ए तो आपको पता होगा, कांगड़ा को जो है वो किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था नगरकोट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? ठीक है, झांझर जो है वो किस जिले का लोक नृत्य है? तो ए है चंबा जिले का, चंबा जिला झांझर। नेक्स्ट, वर्तमान में हिमाचल उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो उस टाइम थे वो थे न्यायमूर्ति मसूर अहमद मीर। अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो है लिंगप्पा नारायण स्वामी जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनसे पहले कौन थे? बी रामा सुब्रमण्यम जो थे वो इससे पहले जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परशुराम परशुराम ताल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो परशुराम जो है वो आपको पता है कि सिरमौर रेणुका जिले से रिलेटेड है। तो रेणुका झील जो है वो प्राकृतिक झील, इसके बारे में हमने पहले बात की, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, तो वो कहाँ पर है? सिरमौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा रेणुका। लॉन्गेस्ट रिवर, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमाचल में निम्नलिखित में से किसे राज्य मेला घोषित किया गया है? ठीक है, तो किसे राज्य मेला घोषित किया गया है? तो शिवरात्रि नहीं, ठीक है, शिवरात्रि नहीं होगा इसका। रिवाल्सर मेले को जो है वो राज्य मेला घोषित किया गया है। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। ऊपरी किन्नौर में नव वर्ष के त्यौहार को कहते हैं, ऊपरी किन्नौर के नव वर्ष त्यौहार को क्या कहते हैं? लोसर, जो कि दिसंबर में लगता है।
ओपनिंग राउंड का नववर्ष को क्या कहते हैं, लोसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हीमोफीलिया बीमारी है। हीमोफीलिया जो है किसकी बीमारी है, यकृत की है या रक्त की है, रक्त की है। ठीक है, दिमाग की नहीं है, हड्डियों की नहीं है, रक्त की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पद का अर्थ है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान में वृद्धि होना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान में वृद्धि होना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में सबसे नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सेरिकल्चर मीन्स। ठीक है, कोष कीट पालन से क्या अभिप्राय। सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म्स को पालना, उनकी रियरिंग करना। ठीक है, रेशम के कीड़ों के जन्म का तरीका, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति जो है वो राज्य के राज्यपाल से मिलकर जो है वो ये डिसीजन लेते हैं, और इनको जो है वो ओथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एग्जाम वाइल यू लर्न योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी, किसने जो है वो ये योजना प्रारंभ की थी, तो ए की थी पर्यटन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। भारत में जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 11 अक्टूबर 2016 11 अक्टूबर 2016 को भारत के कौन से राज्य ने 21 नए जिले बनाए। तो कौन से राज्य ने जो है वो 21 नए जिले बनाए थे 2016 में, तो तेलंगाना ने जो है वो नए जिले बनाए थे, कितने, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, RBI के वर्तमान राज्यपाल का नाम। RBI के जो वर्तमान राज्यपाल का नाम था उस टाइम, ठीक है, उर्जित पटेल। तो आजकल कौन है, आजकल है शक्तिकांत दास जो है वो हमारे RBI के प्रेजेंट गवर्नर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, उर्जित पटेल पहले थे, लेकिन आजकल जो है वो 2020 की बात करो, 2020 आज है 12 सितंबर। ठीक है, तो आजकल कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपको पता है इसका तो सबको पता ही होगा, अनुच्छेद 370। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो विशेष राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र संस्था है। ठीक है, तो कौन सी संस्था है, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ जो है वो बच्चों के कल्याण से संबंधित जो है वो संस्था है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत, तो इसका आंसर हो जाएगा शाकनाशी और कीटनाशी। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, USA के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो USA के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही है, उस टाइम भी 2018 में भी, और आजकल 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप है। अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हमें जो है वो नए राष्ट्रपति मिलेंगे, या फिर से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शत्रु शब्द का समानार्थक शब्द। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हिंदी चल पड़ी है। ठीक है, शत्रु शब्द का समानार्थक शब्द, तो शत्रु का समानार्थक मतलब कि शत्रु का सिनोनिम क्या है, बैरी, बैरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोलाक्षिका। लोलाक्षिका शब्द का अर्थ है चंचल नेत्रों वाली नारी, चंचल नेत्रों वाली नारी।
निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? सरजू दंड देने योग्य है, ठीक है। पहला है सरजू दंड देने योग्य है, सरजू दंड के योग्य है, ठीक है। तो हमारा जो सही हो जाएगा सरजू दंड के योग्य है, सही है। सामीस शब्द का विलोम, सामीस शब्द का विलोम हो जाएगा निरामिस। कपि शब्द का संधि विच्छेद, कपि जमा ईस, लास्ट वाला हो जाएगा कपि जमा ईस, कपीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। श्रीमती जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत का क्या अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इनमें से कोई भी नहीं होगा शायद। कोतवाल द्वारा चोर को डांटना, दोषी होने पर विध्वंस जमाना, चोर का उल्टा लेटकर कोतवाल को डांटना, ठीक है। इसमें जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो। जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो तो इसका हो जाएगा अपमानजनक, अपमानजनक। 39 देखिए, वह शब्द चुनिए जो अग्नि शब्द का पर्यायवाचक नहीं है। तो अग्नि शब्द का जो पर्यायवाचक नहीं है वो कौन सा है? देखिए अनल अग्नि है, आग अग्नि है, पावक भी अनिल होते हैं, तो अनिल नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनिल। ये जो है वो अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा शब्द है? तत्सम है तत्सम कौन सा शब्द है यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घृणा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा शायद घृणा। तो इसको भी आप लोग देखिए कि इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैंने इसको चेक नहीं किया ध्यान से। निम्न विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। मधुर वचन है औषधि, डैश वचन है तीर, तो कटुक वचन है तीर, तो बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 42 देखिए, निम्न में से अत्यंत शब्द का सही उपसर्ग चुनिए। अत्यंत का हो जाएगा अति। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अयोग्य को पुरस्कार मिलना, इसका अर्थ हो जाएगा। 44 देखिए, निम्न स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा विश्व में डैश की ही प्रधानता है। तो किसकी प्रधानता है विश्व में? वाणी की है, कर्म की है, धर्म की है, ज्ञान की है। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से ज्ञान हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मेरे लिए शब्द का शब्द रूप का कारक है। मेरे लिए शब्द रूप का कारक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शायद इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी आप लोग चेक कर लीजिए, इसमें भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लीजिए, ओके।